हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोट एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस का रिवीजन सेट 1 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अब तक हमने जितना भी प्रैक्टिस सेट कवर किया है उसमें से सभी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है आपके रिविजन के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास रिविजन वाली क्लास है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज जो यह रिविजन का क्लास होने वाला है इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यह जो आपका क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इसमें हमने आंसर को पहले से ही टिक किया हुआ है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और हम इस क्लास को कवर करने के बाद इसका पीडीएफ ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर ईजिली डाल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपका क्वेश्चन पहले से ही टिक हुआ है, बस आपका क्या है तो रिवीजन वाला क्लास है, तो आप लोग रिवीजन के तौर पे इसे कवर कर लीजिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा जो आता है आपका क्या आता है, तो आपका स्टैटिक जीके आता है। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पहले से ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक, पहले से ही टिक हुआ है आंसर। तो दोस्तों कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और सोना श्रीवास जो आपके सोना नारायण है वह आपके किससे संबंधित है? तो यह कथक से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर आज हो जाएगा आपका वायलिन। वायलिन से जो संबंधित है कौन संबंधित है दोस्तों? तो सत्यदेव पवार संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें वीणा की, तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलनी महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलनी महोत्सव और हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ मनाया जाता है? तो यह दोनों आपके नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन, ठीक है, विंबलडन। और यह एकमात्र जो कि घास के मैदान पे किया जाता है, याद रखिएगा। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। तो दोस्तों अगर बात करें तो 7 का आपका प्रत्येक पक्ष में होते हैं कबड्डी खेल में। अगर बात करें कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी है, याद रखिएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन की ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हमने जब अब तक जितना भी प्रैक्टिस सेट किया है उससे संबंधित हम रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हुए चलेंगे। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह लिखी गई है सरोजिनी नायडू द्वारा। बाकी यह आपके हिंद स्वराज जो है और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स और नेचर क्यूरियस सभी आपके महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के की डैश में व्यय प्रभारित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो आपकी वेतन भत्ते हैं वह कहाँ से आते हैं? तो यह भारत के संचित निधि से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारी का संवैधानिक प्रमुख है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के जो आर्टिकल 52 है उसमें राष्ट्रपति का पद दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगर बात करें भारत की राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कार्यकाली शक्तियाँ जितनी होती हैं दोस्तों वो किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यह जो आपके राष्ट्रपति हैं दोस्तों, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट आपके राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी की झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सांभर झील। सांभर झील जो है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है और यह एकमात्र नमक उत्पादन में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से उत्पादित किया जाता है? तो यह आपके सांभर झील से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। यह खारे पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से अगर पूछे कौन सी खरीफ की फसल है तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो होता है धान, धान की रुपाई कब होती है दोस्तों? तो बरसात के सीजन में धान की रुपाई होती है और यह एक खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो कहाँ हुआ था दोस्तों? महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु से। उनकी मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। और अगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यह सभी बातें गौतम बुद्ध से संबंधित आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय का एक महान केंद्र था तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है दोस्तों, यह एक बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय था, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में से लंबी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कौन सी पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो लघु हिमालय में सबसे लंबी है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो बात करें सतलुज नदी की तो सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, अगर बात करें इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है तो यह आपके राक्षसताल झील या फिर राक्षसताल भी कहा जाता है, तो वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और यह आपके हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से भारत में इंटर करती है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो यह हो गई आपकी अनाईमुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट का भी सबसे ऊंची चोटी आपकी चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर जो है दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर है यानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई में HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, बारिश की बूंदें गोलाकार डैश होने की वजह से होती हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें होती हैं वह गोलाकार होती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? वह आपके मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति की बात करें तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति यानी मछली पालन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो सबसे भारी गैस की बात करें, सबसे भारी गैस आपकी कौन सी होती है? रेडान होती है, याद रखिएगा। ठीक है, रेडान सबसे भारी गैस होती है। अगर सबसे हल्की गैस की बात करें तो आपकी जो हाइड्रोजन है वह सबसे हल्की गैस होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में साक्षरता दर किस वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 वर्षों से अधिक। ठीक है, 7 वर्षों से अधिक। ठीक है, 7 वर्षों से अधिक गणना करके यह किया जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो समुद्रगुप्त है दोस्तों, गुप्त वंश का शासक है यह। इन्होंने अपने सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो बीड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बीड़ा क्या है? सबसे प्राचीन एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कैकोटिक्कली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओणम। ओणम मनाने के लिए किया जाता है आपका कैकोटिक्कली नृत्य। अगर बात करें हम ओणम किस राज्य का आपका नृत्य है, जो आपका उत्सव है, महोत्सव। ठीक है, अगर हम बात करें जो यह त्यौहार है ओणम या किस राज्य का है तो यह
आपके केरल का है ओणम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप डैश में आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, 1973 में पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लेसन्स लाइफ टॉट अनविंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है आपका क्या, लेसन्स लाइफ टॉट अनविंगली। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वही बात करें हम ट्विंकल खन्ना ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ट्विंकल खन्ना का एक पुस्तक है दोस्तों मिसेज फनी बॉन्स। ठीक है, मिसेस फनी बॉन्स किसने लिखा है, तो यह ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों महाबलीपुरम आपका इस एक विश्व विरासत स्थल है, यह तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था, तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने किसकी रचना की है, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, याद रखिएगा, और कादम्बरी की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल काल में लोकप्रिय हुई उद्यान की शैली कौन सी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा चहार बाग। ठीक है, चहार बाग एक उद्यान था। ठीक है, यह मुगल काल में लोकप्रिय एक उद्यान की शैली थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इनकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की, तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, तो एनी बेसेंट जो थी वह आपकी आयरलैंड की रहने वाली थी। और यह बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो है यह कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर वही बात करें हम पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस पार्टी की, तो तब सरोजिनी नायडू आएगा, क्योंकि वह भारतीय थी और यह भारतीय नहीं थी। ठीक है, तो पहली महिला अगर पूछे तो आपका एनी बेसेंट राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए डैश प्रस्तावकों की एक हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों की एक सूची की आवश्यकता होती है वह 50 होगी। ठीक है, इसका जो प्रस्तावक चाहिए इनको कितना चाहिए, तो 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदन चाहिए। ठीक है, और जमानत राशि कितनी चाहिए राष्ट्रपति को, तो आपका 15,000 रुपये। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है, या आपके राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित यह प्रक्रिया याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष मंत्री। आपने कभी प्रत्यक्ष मंत्री सुना, कभी देखा है, नहीं, तो ये इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा यही कि प्रत्यक्ष मंत्री नहीं होता है। ठीक है, एक प्रकार का यह मंत्री नहीं है। ठीक है, राज्य मंत्री होता है, संघ मंत्री होता है, उप मंत्री होते हैं, ये सभी होते हैं, लेकिन आपके प्रत्यक्ष मंत्री नहीं कभी होते। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय में से उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है महाबली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। श्रीलंका की जो लंबी नदी है वो उसका क्या नाम है, तो महाबली गंगा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि स्थित है, पाक स्टेट स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, और यह एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है, याद रखिएगा। सेबी की वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों का तमिलनाडु कर्नाटक और डैश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, जो आपकी कावेरी बेसिन होती है, कावेरी बेसिन, यह आपके तमिलनाडु कर्नाटक और केरल 3 राज्यों में फैली हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका यानी आपके प्रस्तावना, यह जो है दोस्तों यह भारत संविधान का आत्मा कहलाता है, और इस जो आपका प्रस्तावना यानी उद्देशिका है उसे संविधान के निर्माताओं की
विचार की कुंजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। भारत के बाहर अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए आप भारत के बाहर 7 वर्षों तक रह चुके हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर हम पूछें कि भारत में नागरिकता की बात करें तो नागरिकता को किस प्रकार की नागरिकता दी गई है, तो भारत में जो नागरिकता दी गई है वह दी गई है आपकी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। अगर बात करें जो सिंगल सिटीजनशिप है यानी नागरिकता, वह कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन और जापान। चीन और जापान के बीच सेंकाकू द्वीप स्थित है और यह स्वामित्व के लेकर विवाद है, यानी चीन बोलता है मेरा स्वामित्व में आता है, अगर जापान बोले तो मेरे स्वामित्व में आता है, तो इसी बीच इन दोनों के बीच विवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि आप सबके लिए कितना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, आप सबके लिए वही क्वेश्चन लाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लाइक और कमेंट ये सब कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग को कोई पैसे नहीं लगते हैं और ना कोई आपकी मेहनत लगती है, बस आपको लिखना ही तो है, लाइक बटन ही तो दबाना है, याद रखिए। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल यह सबसे गर्म मरुस्थल है दोस्तों, और यह सब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ठीक है, कालाहारी भी आपके अफ्रीका में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ आता है? थार मरुस्थल आपके कहाँ पे आता है? तो यह आता है आपके भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में हरित क्रांति की जनक का नाम बताइए? तो भारत में जो हरित क्रांति की जनक है वह है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें विश्व का हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा, बाकी ये सभी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम रेशम कीट की पालन की बात करें तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है, वहीं मधुमक्खी पालन की बात करें तो वहाँ पे एपीकल्चर कहा जाता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टोटल हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों वो आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ दोस्तों? आपके राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है, और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड जो नेशन है वह पर्यटन जो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार मिला है वह मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगर हम बात करें 37वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है वह कौन आयोजित करेगा? तो गोवा राज्य आयोजित करने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो आपकी कल्याणी अम्मा है यह प्रसिद्ध रूप से आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों आपके केरल राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा, केरल से। ठीक है, यह जो आपकी कल्याणी अम्मा है यह आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है,
लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों आजी लामू जो है यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है आपका लोक नृत्य। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, होली का त्यौहार हिंदू महीने डैश मनाया जाता है? तो फागुन में मनाया जाता है। ठीक है, जो होली का त्यौहार होता है वह आपके फागुन में मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों जो आपका मांडू महोत्सव है यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और मांडू दोनों एक ही पे नाम है, तो आप लोग को आसानी से याद रखने में, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होगा, याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी जो है उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो सीता मिथिला योद्धा पुस्तक लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा केसी बलिराम हेडगेवार। ठीक है, बी द राइट आंसर यह 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो रॉसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ठीक है, अगर हम जाक्सा की बात करें तो जाक्सा जो है जापान का एक स्पेस सेंटर है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष एजेंसी है। और जो आपका यूरोपियन यूनियन का है वह है ESA। ठीक है, और चाइना की बात करें तो चाइना का है आपका CNSA, और सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। अगर हम बात करें लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जो आपका लोधी वंश का संस्थापक था वह बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोधी वंश का भी अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, इन दोनों के द्वारा आपके स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, 1774। ठीक है, 1774 के चार्टर एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, 1774 के चार्टर एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वह कलकत्ता में की गई थी। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोजित किया नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं। ठीक है, जो आपके राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाएँ हैं उनका जो चुनाव होता है वह चुनाव आयोजित नहीं करवाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर कौन कराता है दोस्तों? तो यह राज्य क्या जो आपका राज्य में होता है, राज्य के चुनाव आयोग द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है दोस्तों, चीन की पार्टी का नाम जो अनुसरण है, पार्टी प्रणाली का जो अनुसरण कर रहा है वह चीन कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? तो दोस्तों जो आपकी देवप्रयाग है, देवप्रयाग में क्या मिलती है? तो भागीरथी जो है वह अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं, याद रखिएगा। वहाँ से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है, और इसे क्या कहते हैं? इसे टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तथा लक्षद्वीप सहित तटीय द्वीपों की जो तटीय रेखा की कुल लंबाई है तो कितनी है? तो 7516 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक कुल आपके सहित तटीय रेखा की कुल लंबाई है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्थित नहीं है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में आपका यह अरावली पर्वत स्थित नहीं है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आपके राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, दिल्ली, इन सभी में आपके अरावली पर्वत फैली हुई है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? गुरु शिखर है। अरावली सबसे प्राचीन श्रृंखला है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को डैश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है, और इसका जो
वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है, तो मेघना अहलावत है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत का विकास किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो यह सापेक्षता के सिद्धांत को विकास किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप एलोट्रॉफ नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर ट्राइसल्फर। ट्राइसल्फर जो है दोस्तों वह कार्बन का अपरूप एलोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है दोस्तों वह डिजिटल अपने राज्यों में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, पहला राज्य बना है, सॉरी देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में दोस्तों गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन सेट कौन सा कर रहे हैं, तो पहला कर रहे हैं रिवीजन सेट। तो रिवीजन के तौर पे आप लोग रिवीजन करते हुए चलिएगा। और ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जावा संस्कृति उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में जो है दोस्तों वहाँ पे जावा संस्कृति मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था दोस्तों यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसलिए इससे जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और ठीक है, अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी क्या, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, वह प्रथम महिला शासिका थी, याद रखिएगा। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करें तो यह गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। यह लोधी वंश का शासक था। अगर हम बात करें कि बहलोल लोदी जो था, बहलोल लोदी लोधी वंश का संस्थापक था। और बहलोल लोदी का पुत्र कौन था, सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो आपका द्वारिकाधीश मंदिर है वह गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु पहली एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हैं, याद रखिएगा। अगर वही बात करें हम आरती शाह की, आरती शाह कौन है दोस्तों, आरती शाह जो आपकी इंग्लिश चैनल है, आरती शाह मिहिर सेन दोनों ने इंग्लिश चैनल को पार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पदक प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, अगर बात करें जो पंडित बिरजू महाराज थे वह किससे संबंधित थे, यह संबंधित थे आपके कथक से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड्स ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी है, जो कि भारत के विभाजन के दौरान महिलाओं पर दुखद प्रभाव का वर्णन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी बुटालिया लिखी है यह पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, जो आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यह उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है 4 साल लगातार। अगर हम बात करें जो आपके मेजर ध्यानचंद थे वह कौन थे, तो वह एक हॉकी प्लेयर थे और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और यह इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज से संबंधित थे। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा चाप चार कूट। चाप चार कूट, मीम कूट, ठीक है, यह सभी जो आपके कूट लास्ट में दिखे तो ये सभी जो आपके त्यौहार होंगे वह किससे संबंधित होंगे, तो मिजोरम राज्य से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन प्लेयर है उन्नति हुड्डा। ठीक है, किशोरी उन्नति हुड्डा। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, द इनहेरिटेंस
ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो किरण देसाई है, याद रखिएगा किरण देसाई। ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक थी? तो चेतन भगत की थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वह आपके कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल, बांदीपुर का आपका टाइगर रिजर्व है सभी। ठीक है। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से गेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के दौरान आपका जो खुदाई हुई थी दोस्तों वहाँ पे आपका ग्रेट बाथ मिला था। आपकी जो अन्नागार था और स्नानागार था बड़ा, वह सभी मिला था। और इसको क्या कहते हैं? इसको सिंध का प्रांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी जो खोज हुई थी किसने की थी? तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा आपका अगर बात करें सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह था कहाँ मिला था? तो इसे लोथल में मिला था। लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह मिला था। और सिंधु का बात करें, सिंधु का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो सिंधु का जो मैनचेस्टर है, हड़प्पा का मैनचेस्टर, वह लोथल को ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों की सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले चंद्रगुप्त आया, उसके बाद बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक आया, उसके बाद बृहद्रथ था। ठीक है, याद रखिएगा। या सीक्वेंस याद रखिएगा, आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत बिहिष्ट लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें या अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। ठीक है। और इन्हें खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अमीर खुसरो को इन्होंने 7 राजाओं का राज्य देखा था, याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में हुआ था भारतीय संविधान सभा का चुनाव। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा जो है दोस्तों वह प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और बाकी यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो बीबी गिरी जो थे दोस्तों यह तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड कितना है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। 35 वर्ष होना चाहिए। अगर हम बात करें वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में चुनाव के लिए आदर्श संहिता कौन लागू करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, नहीं जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। और यह आपके भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। अगर बात करें सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह माजुली नदी द्वीप है सबसे बड़ा। वह असम राज्य में स्थित है। और किस नदी के द्वारा बनती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स। जॉन मेनार्ड किंग्स जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। समष्टि यानी माइक्रो ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो वह एडम स्मिथ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो दोस्तों जो आपकी सबरीमाला मंदिर है इसमें भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नदी जो है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित एक फुलहर झील से निकलती है, याद रखिएगा। और गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है। और गोमती नदी किनारे जो बसा हुआ शहर है वह कौन कौन सा है? तो जौनपुर और सुल्तानपुर
और लखनऊ। ठीक है, यह 3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना जो है दोस्तों, यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ अत्यधिक चीनी किया कहा होता है। अगर हम कहें भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यह सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं, और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें हमने टोटल जो आपके रिवीजन सेट है 1, उसमें हमने 100 क्वेश्चन करा दिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों भी यह वीडियो पहुंचे और भी लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।